सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर आपका मकान, दुकान, घर, कोई भी चीज़ गिरवी है या उसी के नाम पे लोन है या उसी में रह रहे हो जो लोन पर है, आपने घर खरीद लिया है लोन पे, आपका दुकान पे लोन चल रहा है, तो सबसे पहले घबराइएगा नहीं। अगर आपसे पैसे नहीं दिए जाते हैं फिर भी आपके हाथ में तकरीबन 9 महीने रहते हैं, किसी भी तरह का आपके पास एक सिक्योर लोन है, जहां पे एक सिक्योरिटी है जो बैंक के पास है। अगर आप पैसे नहीं देते हो तो बैंक उस सिक्योरिटी को, उस प्रॉपर्टी को बेच देगा। साधारण भाषा में यही बोला जाता है। अब पैंडेमिक के बाद ऐसे कितने लोग हैं जिनका बिजनेस आज भी नहीं चल रहा है, 2018, 19, 20 के जो घर खरीदे गए हैं, जिनका दुकान है, उनका दुकान का पैसा नहीं जा रहा, उनके घर का ईएमआई नहीं जा रहा है। ज़्यादातर लोग इसी तरह से परेशानी से झेल रहे होंगे। जो है कमेंट करके बताओ। अब सबसे पहले अगर इनके पास अगर नहीं जा रहा है तो जो लीगल प्रोसीजर है उसमें आप कैसे कैसे फंसते हो और कब क्या आपको स्टेप लेना चाहिए जहां पे आप बच जाओगे। सबसे पहले जब लोगों के पास पैसा नहीं होता तो 92 डेज, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, टोटल जोड़ोगे 92 डेज होते हैं। 92 डेज के बाद आपका जो लोन स्टेटस है वो एनपीए होता है, जो मैंने बहुत बार समझाया है। और यहाँ पे क्या होता है, जब आपका पहला ईएमआई जब आप ड्रॉप करते हो, जब आप नहीं दे पाते हो, तो आप बकेट 0 से बकेट 1 में आते हो। तब रिकवरी एजेंट काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं, आपको हैरास करते हैं। तो उस समय आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए था कि 90 डेज तक आप पे कोई भी लीगल प्रोसीजर नहीं हो सकता। 90 डेज तक आप पूरी तरह स्वतंत्र है। आपके पास जब पैसा आए आप बैंक को दे दीजिए। 90 डेज में अगर आप एक ईएमआई भी क्लियर करते हैं तो 90 डेज घट के 60 डे हो जाएगा। आपका लोन सबसे पहले एनपीए नहीं जाएगा। अगर आपका लोन एनपीए नहीं है तो बैंक या कोई भी आपके घर को नहीं बेच सकता। सबसे पहला, अगर मान लीजिए 90 डेज हो चुके हैं, ऑलरेडी 3 महीने हो चुके हैं, आपका लोन एनपीए में चला गया, तो उसके बाद जो सबसे पहला नोटिस आता है वो है 13(2) का, जिसको डिमांड नोटिस बोलते हैं। डिमांड नोटिस में भी आपके पास 60 दिनों का समय होता है। 60 दिनों में बैंक ये बोलती है आपके लोन को स्टैंडर्ड हो जाना है। स्टैंडर्ड कहने का मतलब है वहाँ के 60 दिन, अब पहले के 90 दिन, इसमें से अगर आप 3 ईएमआई सिर्फ दे देते हो तो आपका लोन अकाउंट दोबारा से स्टैंडर्ड हो जाएगा, एनपीए कैटेगरी से हट जाएगा और वहाँ पे जो नोटिस है वहीं का वहीं रुक जाएगा। दूसरा, अगर आप इस समय भी नहीं दे पाते हो, क्योंकि ये देखिए, एक एनपीए का टाइम और दूसरा 13(2) का टाइम, यही 2 टाइम है जहाँ पे बैंक आपसे बात करते, निगोशिएट करते हैं। उसके बाद ये पूरा मामला बैंक से बाहर चला जाता है। जब 13(4) का नोटिस आता है, ऑफिशियली बैंक यहाँ पे आपके मकान का मालिक बन चुका है। एक्चुअल पोजीशन नोटिस होल्ड करता है बैंक, चाहे तो आपसे खाली करा सकता है, पर बैंक खाली नहीं करवाता। वहाँ पे आपके दीवार पे एक नोटिस चस्पा करके चला जाता है, यहाँ पे लिखा रहता है आधिकारिक रूप से इस प्रॉपर्टी का मालिक अब बैंक है, जिसको 13(4) का नोटिस बोलते हैं, एक्चुअल पोजीशन नोटिस बोला जाता है। इसमें भी आपके पास मात्र 30 दिन रहते हैं। इस 30 दिन में या तो आप हाई कोर्ट जाके अपील करो। अब हाई कोर्ट भी इन मामलों को नहीं सुनता है। आपके पास डीआरटी का ऑप्शन है, पर डीआरटी भी आप तभी जा पाओगे जब ऑलरेडी आपने 50% अपने लोन को पे कर रखा है। अगर आपने पे नहीं कर रखा है तो आप डीआरटी नहीं जा सकते। आपका लोन ऑलमोस्ट 50% पेड होना चाहिए, अमाउंट 30 लाख से ज़्यादा का होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे मामले की सुनवाई आपको सीधे बैंक से करनी पड़ती है, नहीं तो हाई कोर्ट में जाके अपील करना पड़ता है। पर हाई कोर्ट का जब तक डेट आएगा तब तक आपका घर बिक जाएगा। ये टाइम वो होता है जब आपको डिसाइड करना पड़ता है क्या आपके पास पैसे आने वाले हैं या पैसे नहीं आने वाले हैं। अगर पैसे नहीं आने वाले, अगर आप होल्ड भी कीजिएगा तो अमाउंट भी बढ़ते जाएगा और कुछ दिन के बाद घर आपका ऐसे भी बिक जाएगा। क्योंकि बैंक यहाँ पे आपको ऑफर करता है या तो पैसे आप अपने घर को बेच को दे दो। अगर आपको घर को बेचने के बाद अगर एक लमसम अमाउंट मिलता है, समझिए आपके घर का प्रॉपर्टी जो 1 करोड़ का है, अगर आप बेचोगे तो आपको अगर 1 करोड़ मिल जाते, बैंक का लोन अगर 50 लाख 60 लाख का है, तो यहाँ पे आपके हाथ में कितना पैसा आता है, तकरीबन 40 लाख रुपया। अगर ये प्रॉपर्टी 13 डीआरटी में भी नहीं सुनने के बाद अगर ऑक्शन होने चला जाता है, क्योंकि उसके बाद सीधे ऑक्शन नोटिस आता है डीएम का, डीएम से आप बात कर सकते हो। डीएम से बात करोगे तो हार्डली आपको 15 दिन का समय दे देगा, पर नहीं है पैसा, क्योंकि यहाँ पैसा ही नहीं है। तो अगर घर ऑक्शन हो गया, बात को समझिएगा, घर ऑक्शन हो गया तो घर का अंडर वैल्यू करके घर बेच दिया जाएगा और उसके बाद भी आपके ऊपर बोला जाएगा कि यहाँ पे 10 लाख का नुकसान हुआ, 10 लाख भी हम आपसे रिकवर करेंगे। तो कभी भी ये गलती ना करें अपने पूरे घर के सिनारियों में।
अगर विशेष कोई भी जानकारी चाहिए आपको, सरफेसी एक्ट के तहत आपका घर है, तो आप मुझसे बात कर पाओ, क्योंकि ये घर एक ऐसा चीज़ होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग फंस जाते हैं। बहुत लोग वकील के चक्कर में फंस जाते हैं। वकील का क्या होता है कि आप जितना उलझोगे, वो मामले को जितना घुमाएगा उतना उनकी फीस आती है। पर एंड ऑफ द डे सरफेसी एक्ट के तहत नीलामी होती है और ये डीएम करवाता है, और डीएम के ऊपर कोई नहीं होता, कोई उसके जजमेंट को नहीं सरपास कर पाता है। इस बात का ध्यान दें। विशेष जानकारी के लिए आप बात कर सकते हो। वीडियो आपको अच्छा लगा, कैसा लगा, कोई वैल्यूएबल चीज़ मिला या नहीं मिला, आप कमेंट करके बता सकते हो।